हेलो। हाय हाय एवरीवन। हाय एवरीवन। हाय, कैसे हो सब लोग? अच्छे हो सब? आगे ऑनलाइन स्टार्ट करें। हेलो, मैं इंजीनियर देवेंद्र कुमार अपने यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। अभी लाइक नहीं किया तो लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहेगी कि अगली कब और किसकी मेरी लाइव क्लास होगी। अच्छा, और इसके अलावा आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बहुत लोग अपने साथ जुड़ सकें, वो भी इसका लुत्फ़ उठा सकें। आज अपन एक एक्सपोनेंट एंड पावर एंड एक्सपोनेंट, हिंदी में घात और घातांक नाम का टॉपिक है। इसका ओनली एक ही पार्ट होगा, इसमें सब कुछ मैं बता दूंगा। इस पार्ट की विशेषता है कि ये 6 क्लास के भी कोर्स में है, चैप्टर है एक अलग से, 7th का भी एक चैप्टर है, 8th का भी एक चैप्टर है, 9th में भी ये फर्स्ट चैप्टर में है, 10th में भी है, ये 11th 12th में भी इसका बहुत यूज़ है। और कंपटीशन एग्ज़ाम में जिसमें मैथ्स और रीजनिंग लिखा है, जिस भी कंपटीशन एग्ज़ाम में आईएएस के जो फर्स्ट पेपर होता है मैथ्स और रीजनिंग, वैसी मैथ्स आपकी मैं करवा दूंगा, वो पेपर भी आप क्लियर कर सकते हो। मतलब आप मैथमेटिक्स और रीजनिंग जहाँ पे भी लिखा हुआ जिस भी कंपटीशन एग्जाम में, चाहे वो रीट का हो, चाहे वो पटवार का हो, चाहे ग्राम सेवक का हो, चाहे आरएस का हो, किसी का भी हो, चाहे एलडीसी का हो, तो वो सब में ये हेल्प करेगा। तो अपन स्टार्ट करते हैं और इसमें भी क्वेश्चन ऑफ द डे आएगा, जिसके लिए आप तैयार रहें, रेडी रहें। पेन और कागज़ हाथ में रख सकते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे क्वेश्चन के लिए, बट आप साथ साथ लिखें नहीं, ओनली समझने पे कंसंट्रेट करें। इफ़ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग तो आप ध्यान देवें, लिखेंगे तो यू विल नॉट अंडरस्टैंड इट, है ना। तो बाद में लिखना हो तो एक और बात, जब यूट्यूब पे स्टोर हो जाता है ये लाइव क्लास, तो आप वहाँ से आराम से देख देख के लिख लेवे, रोक रोक के पढ़ लेवे, है ना। अभी तो रुक नहीं सकता, आगे भी नहीं हो सकता, पीछे भी नहीं हो सकता, है ना। लाइव चैट हो सकती है, तो आपका सब ओके, सब आगे स्टार्ट करें। हाँ, मैं देख पा रहा हूँ आपको, आपका पता नहीं है, मैं तो देख पा रहा हूँ, सब ऑनलाइन है, ओके, मुझे पता है ना। स्टार्ट करें, चलो। घात व घातांक पावर और एक्सपोनेंट्स कहते हैं। पावर मतलब घात, एक्सपोनेंट मतलब घातांक रूप में, एक्सपोनेंट फॉर्म होता है। जैसे मैं लिखूं a की पावर m, तो इसको तो कहते ए को नहीं, मतलब जो यहाँ होता है उसको बेस कहते हैं। बेस मतलब हिंदी में आधार कहते हैं। आधार, ये आधार है, घर बनाने का आधार नींव होती है ना, वो बेस है, आधार है। ये क्या है? इसको पावर कहते हैं, पावर। हिंदी में इसको घात कहते हैं, घात। तो ये तो घात है, ये आधार है। तो एक की पावर m, ये टोटल क्या है? ये एक्सपोनेंट फॉर्म है, एक्सपोनेंट फॉर्म है, मतलब घातांक रूप में है, घातांक रूप में है। ठीक है, ये घातांक रूप है, एक की पावर m, ये a में m, ये पावर घात है, ये a आधार है। अब इस पे अपन बात कर सकते हैं। ए यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव, है ना, ऐसे करके, और पावर भी नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकती है ना। तो अपन स्टार्ट करते हैं, चलो। यहाँ पे इसकी लॉज पढ़ते हैं, एक्सपोनेंट और पावर के कुछ लॉज है, नियम है, उनको पढ़ते हैं। प्रॉपर्टी, पहला गुणधर्म, जैसे ये सीखेंगे कि ए की पावर m, या डॉट मतलब मल्टीप्लाई, दो वेरिएबल के बीच में डॉट हो तो उसको मल्टीप्लाई कहते हैं। a की पावर n, तो उत्तर क्या आएगा? देखो, ये दो टाइप में एक साथ चला रहा हूँ, एक a की पावर m, b की पावर m, ये दोनों ही गुणा के रूप में है, मल्टीप्लाई के रूप में है। ध्यान देवें, दोनों ही मल्टीप्लाई के रूप में है, लेकिन दोनों में अलग अलग कुछ खास बात है। देखो, ये भी मल्टीप्लाई है, ये भी मल्टीप्लाई है, लेकिन इसमें खास बात है कि इसमें बेस, आधार बराबर है, घातें अलग अलग है, पावर अलग अलग है। इसमें घातें समान है, पावर समान है, एक जैसी है, बट इसका बेस, आधार अलग अलग है। तो इसको सॉल्व करने के लिए जब आधार सेम हो तो ये आधार a है तो जो सेम है उसको लिख दो, और ये अलग अलग है, ये यहाँ पे जुड़ जाएंगे, गुना में होते हैं तो ऐड हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या, क्यों? क्योंकि ए जो सेम होता है वो एक आएगा, अलग अलग है, उसका जुड़ना, गुना होना, वटेवर इट इज होगा। वो जो घातें हमेशा, दो चीज़ें गुना हो रही हो तो घातें हमेशा जुड़ेगी, ऐड होगी, m+n।
अभी मैं इसको एक रूल से भी समझाऊंगा, थोड़ा सा वेट करो। यहाँ पे इसका आधार अलग अलग है, बेस अलग अलग है, घाते सेम है, तो a गुना बी ए गुना बी टोटल की पावर m। देखो इस बार m अकेला है क्योंकि m सेम है, यहाँ a अकेला है क्योंकि a सेम है, ये अलग अलग है, ये अलग अलग वाले। जो बेस गुना में है तो गुना में ही आएंगे, घाते गुना में तो वो प्लस में हो जाएगी, है ना। अब तीसरा सेम ऐसा भाग का करते हैं, डिवीजन का करते हैं। a की पावर m है और a की पावर ही n है, तो क्या होगा, ये भाग में देखो, तो भाग में होता है वो a m माइनस n, जो भाग में हो माइनस हो। अभी और समझाऊंगा इसको, ये ऐसा हो जाता है। ये बेस यानी आधार समान है, घाते अलग अलग है, तो a अकेला आएगा, जो समान है वो अकेला आएगा। फोर्थ a की पावर m है, b की पावर भी m है, तब m तो अकेला ही आएगा, और ये भाग है तो भाग कर दो, ये उत्तर। समझ रहे हो। अब मैं यहाँ तक समझाना चाहूँ, ये और ये तो सेम है, ये दोनों एक जैसे फॉर्म के हैं गुना भाग, और ये दोनों एक जैसे फॉर्म के हैं गुना भाग। अब ये गुना था तो प्लस हो गया, भाग था तो माइनस हो गया। इसके लिए एक ट्रिक सिखाता हूँ, मैंने ये पहले भी बहुत, देखो लॉगरिथम में एक दिन सिखाई थी जब डिफरेंशिएशन पढ़ा रहा था। मैं ये कह रहा हूँ गुना हमेशा प्लस में, भाग हमेशा माइनस में। ये ट्रिक मैं यही नहीं सिखाता हूँ, आप इसको सुन सुन के बोर हो जाओगे। मैथ्स में बहुत यूज होती है, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंट्स, पावर्स, बहुत जगह यूज होती है। देखो मल्टीप्लाई है तो ये प्लस में चेंज होगा, डिवाइड भाग में। तो इसकी एक छोटी सी कहानी कह रहा हूँ ताकि यू कैन अंडरस्टैंड। देखो कहानियाँ हमेशा, मेरा ऐसा मानना है कि कहानियाँ हमेशा याद रहती है, इसलिए मैं कहानी कहता हूँ। आप 5 साल पहले की मूवी जो भी देखी, उसका एकदम इंस्टेंट उस टाइम क्या किया था, है ना, सब कुछ याद होता है, बट आपको सीधी कंसेप्ट याद नहीं रहते हैं, इसलिए कहानी से। देखो मैंने ये गुना को ऐसे ऐसे देखा तो प्लस जैसा दिखा तो प्लस, भाग मेरी तो देखो ना, चश्मा लगा, नज़र कमज़ोर है, दूर से ये डॉट नहीं दिखेंगे, तो ये भाग किस में चेंज हो जाएगा, चेंज इनटू द माइनस, तो ये भाग चेंज इनटू द माइनस। या ये तो एक अलग चीज़ है। अब इसको मैं छोटे बच्चों के हिसाब से सिखाऊं, मतलब छोटे बच्चों के जो लर्नर है, नए नए सीख रहे हैं ना। देखो ए और ए एक ही मोहल्ला है ना, एक ही मोहल्ला है, इनके लाइट खराब होगी, मोहल्ले की लाइट खराब होगी, जो रोड लाइट है, तो ये नगर पालिका में जाएंगे कहने, किसका नगर निगम है तो नगर निगम में जाएंगे कहने, जाएंगे हमारे लाइट नहीं है, तो ये मिलके जाएंगे या अलग अलग जाएंगे। एम तो कहेगा लगाओ, बी कहेगा, एन कहेगा मत लगाओ, ऐसा नहीं होता। ये मिल के जाएंगे, दोनों एक ही मोहल्ले के हैं। ये मोहल्ला होता है, ऊपर वाला वो आदमी होते हैं। तो एम और एन प्लस मिलना, जुड़ना मतलब प्लस ना, यहाँ प्लस है बट प्लस लिखा नहीं, कोई बात नहीं, तो ये प्लस आगे दोनों मिल के जाएंगे। तो ये समझ गया आप। ये अलग अलग मोहल्ले हैं, देखो अलग अलग मोहल्ले हैं, है ना। ये मान लो एम फॉर, मान लो ये है ना, एम फॉर ये मुंबई है, एन फॉर नागपुर है। ये एम फॉर मुंबई है, एन फॉर नागपुर है ना। तो यहाँ पे मुंबई जाएगा ये वाला, नागपुर वाला मुंबई शिफ्ट हो रहा है। देखो ये ऊपर जा रहा है ना, देखो ये ऊपर गया ना, नीचे तो कुछ है नहीं, ये 1 है। जब नागपुर वाला मुंबई शिफ्ट हो रहा है तो जाते जाते देखो मुंबई वाले की चलेगी मतलब प्लस, कुछ नहीं है मतलब प्लस ही है। माइनस एन मतलब नागपुर वाला नया गया तो उसकी नहीं चलेगी माइनस, उसको पूछना पड़ेगा कि क्या सिस्टम है, क्या रूल्स होते हैं बॉम्बे के। तो मुंबई में वाले की तो चलेगी, इसकी नहीं चलेगी, तो ऊपर गया बेचारे की नहीं चलेगी तो माइनस में। सपोज करो नहीं, मैं नीचे आना चाहता हूँ, मुंबई वाला नागपुर जाना चाहे तो 1/, ये तो नागपुर वाला तो यहाँ बैठा है पहले से, बस इसकी तो चलेगी ना, ये तो यहीं का है अपनी गली में, समझ रहे हो ना, आपको अच्छा पता हो मेरे से। ए की पावर एन माइनस एम, क्यों, मुंबई वाला नागपुर आया तो ये नागपुर वाले को पूछेगा कि तेरे मोहल्ले में आया हूँ बता, है ना। तो ये मुंबई और नागपुर की बात हुई। और यहाँ पे ये जब बेस सेम हो तो डायरेक्ट गुना या भाग कर देते हैं। अब देखो कुछ कंडीशंस है यहाँ की। क्या कंडीशंस है? कंडीशन ये है कि यहाँ पे तो ए का कोई बात नहीं, यहाँ पे भी कोई बात नहीं, यहाँ पे ए 0 नहीं होना चाहिए, ए 0 नहीं होना चाहिए, बिकॉज यहाँ ए 0 होगा तो 0.0 पॉसिबल नहीं होता, 0.0 अपरिभाषित होता है, अपन ने भिन्न फ्रैक्शन के एक लेक्चर में सीखा था, तो 0 नहीं होना चाहिए। दूसरी कंडीशन, ये कब करेंगे, ये वाला कब करेंगे, ये वाला तब करेंगे जब m ग्रेटर देन n होगा।
ये वाला कब करेंगे, जब n ग्रेटर देन m होगा, मतलब घात पावर को हमेशा पॉजिटिव में रखना है। देखो डिनोमिनेटर को जैसे रूट पसंद नहीं होता, माइनस पावर नहीं पसंद होता, वैसे किसी चीज़ की पावर होती है वो माइनस में पसंद नहीं करती रहना, तो नीचे चली जाती है, प्लस में सुटेबल लगता है। तो ये m बड़ा है तो देखो m बड़ा है तो ये पॉजिटिव, या n बड़ा है तो n पॉजिटिव, ये दोनों होने चाहिए। ये होगा तो ये करना, ये होगा तो ये करना, है ना। अब देखो इसमें क्या, इसमें कंडीशन होगी b शुड नॉट इक्वल टू 0, b 0 नहीं होना चाहिए। b 0 हो जाएगा तो समथिंग अपॉन 0 इन्फिनिटी हो जाएगा। इन्फिनिटी की पावर कुछ भी समझ ही नहीं आता। इन्फिनिटी कौन नहीं जानते, अनिश्चित, अनंत, इनडिफिनिट, इसलिए ये कंडीशनें हैं, ये आपके वैसे ही फुलफिल होती होगी, क्योंकि तब वो क्या फ्रैक्शन ही नहीं होगा तो एक्सपोनेंट कहाँ से बनेगा, ये फ्रैक्शन के गाते हैं तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये 5 चीज़ हुई। पांचवी चीज़ देखो, किसी भी चीज़ की पावर -m है तो देखो मैंने कहा ना माइनस तो अच्छा नहीं लगता पावर को, वो प्लस में रहना चाहता है, तो इसको बेचारे को इस मोहल्ले में इसका मन नहीं लग रहा, तंग कर रहे हैं, माइनस मतलब अच्छी नहीं चल रही, दूसरे मोहल्ले में शिफ्ट हो जाओ, नीचे चल गया, देखो पॉजिटिव हो गया, नीचे जाता है तो पॉजिटिव, और ये ऊपर जाएगा तो चिन्ह चेंज हो जाता है ना, ऊपर वाला नीचे जाता है तो चिन्ह चेंज। जैसे ये देखो a n ऊपर गया तो a की पावर -n हो गया, तो ये a की पावर -n, ठीक है। अब छठवां रूल क्या है, 6th रूल है कि a की पावर m o की पावर n, a की पावर m की पावर n, पावर हो तो पावर शुड मल्टीप्लाई। जब पावर गुना में हो, दो बेस गुना में हो डिफरेंट पावर की तो जुड़ती है। पावर हो तो ऑफ मतलब गुना होता है। देखो हिंदी में कहते हैं 3/5 का 4/5 कितना होगा, फ्रैक्शन का है, वहाँ पे नहीं, मान लो समझे तो यहाँ पे का, या हिंदी में 3/5 ऑफ 4/5, ऑफ इंग्लिश में, हिंदी में का मतलब गुना होता है, 3/5 इंटू 4/5 गुना कर दो, 4 3 12 5 25, ये उत्तर आएगा, है ना। ऑफ या का मतलब गुना होता है ना, तो ये बता दिया। तो पावर ऑफ मतलब गुना, समझे। अब 7वीं चीज़ मैं बता रहा हूँ, एक की पावर, या मान लो कोई चीज़ है माइनस, नेगेटिव कोई नंबर है, नेगेटिव नंबर है, उस नेगेटिव नंबर की पावर यदि इवन है, इवन पावर है तो वो पॉजिटिव आएगा, और यदि उसी नेगेटिव नंबर की पावर, उसी, यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा आपको, 8वां बता देता हूँ, कोई भी नेगेटिव नंबर है उसकी पावर ओड है तो नेगेटिव आंसर आएगा। ओड इवन क्या है, इवन मतलब सम संख्या, किसी भी नेगेटिव मतलब ऋणात्मक नंबर की, ऋणात्मक संख्या की घात सम है तो वो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि वो माइनस से माइनस गुणा होकर प्लस हो जाता है तो धनात्मक आएगा। यदि ऋणात्मक की घात ओड मतलब विषम संख्या है ना, तो नेगेटिव आंसर आएगा, है ना। कैसे, जैसे -1 की पावर 2 है तो -1 गुणा -1, तो 1 से 1 गुणा हो गया 1, माइनस इंटू माइनस प्लस, और मान लो यही 3 होता तो ओड, तो देखो -1 +1 इंटू -1, ये गुना हुआ तो प्लस माइनस -1, है ना। तो ये आपको याद रखना है ना। तो ये भी मैंने पहले थोड़ा पढ़ाया था, है ना, तो उस पर बेस है, तो आप एक बार ऑब्जर्व कर लो, है ना, एक बार इनको देख लो, इन पे क्वेश्चंस करेंगे अब, है ना, देख लिया। अब इन पे क्या क्वेश्चन करेंगे। अब एक चीज़ और पढ़ लेते हैं, ये कि किसी भी चीज़ की पावर 0 होती है उसकी वैल्यू 1 होती है, ये याद रखना। क्यों, क्योंकि बाकी तो मान लो a² होगा तो a इंटू ए हो गया, a³ है तो a इंटू ए, जितनी घात है उतनी बार गुना करना, बट 0 घात है तो 0 बार कैसे गुना करें, तो उसका वैल्यू 1 होती है, ये ध्यान में रखना। अब अपन कुछ क्वेश्चन करते हैं, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप ट्राई करना। 5 की घात 4, 5 की घात 3 कितना होगा, आप साथ साथ करना, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ फिर अपन सोल्व करेंगे। 2 की घात 3, 2 की घात 5, 2 की घात 8, 3 की घात 8, 9 की घात 2। चौथा क्वेश्चन, 2 की घात 5 गुणा 3 की घात 5, 5वां प्रश्न, 3 की घात 5। 6वां क्वेश्चन, -8²। 7वां, -4 का
-2 का क्यूब कर लो, है ना। और क्वेश्चन लिखना चाहूँ मैं 8वां, है ना, और 2 की पावर 3 की पावर 2, है ना। ये इतने क्वेश्चन है, ये करेंगे और फिर अपन एक छोटा सा कंसेप्ट पढ़ के क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ मूव करेंगे। देखो ये अपना क्या है, देखो आंसर निकाल पा रहे हो ना, ट्राई किया ना, अब सब देखो जितने के हो गए ठीक है कमेंट कर दो, नहीं हुए वो देखो, या अपने जो पेज है उसमें आंसर लिख लिए फिर मैच खिला लो, कोई बात नहीं, है ना, समझ में रहे हो, मैं आपसे जुड़ा हूँ, है ना, मैं आपको देख रहा हूँ, है ना, आप है ना ऑनलाइन आराम से, है ना, तो आप बने रहे मेरे साथ, है ना, मैं ऐसे नहीं भूल नहीं रहा हूँ, है ना। ओके देखो यहाँ पे क्या है, बेस सेम है, बेस सेम है तो बेस 1 है, अकेला लिख दो। ये गुना में गाते हैं तो ये क्या हो जाएगी, जुट जाएगी, 4 + 3 कौन सी वाली बात है, एक ही मोहल्ले में लाइट लगाने वाली बात है, तो 5 की घात 7, यानी 5 को 7 बार गुना कर देना, जो उत्तर आए। यहाँ पे देखो अब बताओ ये ऊपर आएगा या ये नीचे जाएगा, ये नीचे जाएगा क्योंकि 5 बड़ा है, बड़े की तरफ जाता है, तो यहाँ 1/, ये भी जा सकता है, ऐसी बात नहीं है, माइनस में रह सकता है, लेकिन अपन कोशिश करेंगे कि पॉजिटिव में रखें, माइनस में भी रह सकती है, गलत नहीं है, बट अपन पॉजिटिव की तरफ ले जाते हैं, और ये ऊपर भी ले जाना है तो आप नेगेटिव हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, ज़्यादा फ्री पर वैसे करते हैं। देखो यहाँ 2 की पावर 5 और तुम नीचे जाओगे तो तेरी तो चलेगी नहीं 3, 5 की चलेगी, उसके मूल्य में जा रही है तो -3 बेचारी, 1/2², तो 1/2², 2 दूनी 4, 2² मतलब 2 का वर्ग 4 होता है, तो ये इसको करें तो देखो इसको करें तो 3 की पावर 8, सर ये गाते भी अलग है, बेस भी अलग है, ऐसा तो होता नहीं है, आपने बताया रूल जिसमें या तो गाते सेम थी या फिर बेस सेम था, हाँ इसमें बेस सेम है, आपको दिख नहीं रहा, कैसे देखो 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर, और ये स्क्वायर ये वाला, तो 3 की पावर 8 अपॉन ये पावर है ऑफ मतलब गुना हो जाएगी, 2 × 2 = 4, 3 की पावर 4। अब देखो वो नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा, बड़ा 8 है तो ये ऊपर जाएगा, तो 3 की पावर 8 ऊपर है, ये उधर जाएगा, ये नए मोहल्ले में शिफ्ट होगा तो इसकी नहीं चलेगी, यानी -4, तो ये आंसर आएगा 3 की पावर 8 - 4, 4, 3 की पावर 4 होती है 81, तो 81 आंसर आ जाएगा। अब ये वाला करेंगे, इसमें क्या है, ये पावर सेम है, मतलब घाते समान है, ये बेस मतलब आधार अलग अलग है, जब आधार अलग अलग होता है तो आधार गुना है तो गुना कर दो, और घाते सेम है तो सेम घात लगा दो, तो 2 × 3 = 6, 2 × 3 = 6 की पावर 5, 6 को 5 बार गुना कर दो, जो आंसर आएगा वो आ जाए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पावर सेम है और ये बेस अलग अलग है, आधार अलग अलग है, या तो बेस अलग अलग होगा या गाते अलग अलग, मतलब पावर अलग अलग हो, 2/3 भाग दे दो, गाते सेम है, जो सेम होती है वो एक बार लिखिए, तो ये आंसर है ना, ये आंसर, इसको सॉल्व कर लो। -8 ये नेगेटिव नंबर वाले प्रॉपर्टी है, नेगेटिव नंबर की पावर इवन है, 2 इवन मतलब सम होती है तो उत्तर धनात्मक आएगा, 8 को 2 बार गुना करना है, 8 × 8 64, प्लस में आएगा बिकॉज ये प्लस को लिखने की जरूरत नहीं, -2 की पावर 3 एंड 2 × 2 × 2 × 3 बार 2 को गुना करें तो 8 आएगा, 2 की पावर क्यूब 8 हो गया। अब माइनस की क्या, इवन ऑड है तो माइनस आएगा, है ना, ये ओनली साइन के लिए बताया, और जो सोल्व होगा वो तो सोल्व ही होगा। अब देखो ये पावर है ऑफ मतलब गुना होते हैं, तो 2 × 3 = 6, 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 64 होती है, ठीक है। तो ये अपने क्वेश्चन है, एक बार ऑब्जर्व कर लो, फिर अपन क्वेश्चन ऑफ द एक चीज़ पढ़ते हैं, थोड़ा ऑब्जर्व कर लो, है ना, तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, यहाँ पे ऑब्जर्व कर लो एक बार। ओके अब क्या है, इसके बाद एक छोटी सी, वैसे वो इससे रिलेटेड नहीं है, फिर भी अपन ट्राई करते हैं कि कुछ कंसेप्ट पढ़ लेते हैं। जैसे एक चीज़ बताता हूँ, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, या रहने दो, जब आएगा तब बताएंगे, इसका कोई यूज़ नहीं है। वैसे कहने का मतलब है, देखो बात चल गई है तो बता देता हूँ, गुणन प्रतिलोम मतलब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, और एक होता है योज्य प्रतिलोम, ये जो क्रम विनिमय में बताया कल की क्लास में, और ये एडिटिव इन्वर्स, ये बहुत आगे की चीज़ें हैं,
बट अपन सीख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है ना। गुणन प्रतिलोम का मतलब होता है जैसे 4 है तो इसका गुणन प्रतिलोम क्या होगा। ऐसी संख्या बताओ जिसको इसको गुना करने पे 1 आए। गुणन प्रतिलोम में हमेशा 1 आना चाहिए, योज्य प्रतिलोम में उत्तर 0 आना चाहिए। तो 1/4 से गुना करें तो 1 आता है। तो 4 का गुणन प्रतिलोम 1/4, मतलब उसको उल्टा कर दो। गुना मतलब उसको भाग में कर दो, उसको उल्टा कर दो। 2 का गुणन प्रतिलोम 1/2, 5 का 1/5, बाटा का 1/बटा। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। मान लो 1/2 का बताओ, 1/2 को उल्टा करें तो 2, 1/2 को उल्टा करना है ना। 1 है तो 1/2 कर दो, 2 है तो 1/2 और 1/2 है तो उल्टा 2। ये तो हो गया गुणन प्रतिलोम पे बात, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। और योज्य प्रतिलोम मतलब जोड़ना। 4 में 0 आना चाहिए, इसमें 1 आना चाहिए, इसमें 0। 4 में क्या जोड़ें कि 1 आवे। 4 में -4, मतलब 4 - 4 करें तो 0 आएगा। 5 में -5 करेंगे तो 0 आएगा। मतलब 4 का योज्य प्रतिलोम -4, 5 का -5, बाटा का -बटा। समझ रहे हो। तो ये आएंगे। तो ये ऐसे चीज़ एक बता दी, इससे रिलेटेड थोड़ी थोड़ी थी तो मैंने बता दी, याद आ गई इसलिए। अब अपन मिलते हैं, सब रेडी हो जाओ क्वेश्चन ऑफ डे के लिए, है ना। स्टार्ट करें क्वेश्चन ऑफ डे। मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन ऑफ डे। इसका आंसर आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 20 30 50 60, मतलब कोई नंबर में आंसर आएगा। इसको सॉल्व करना है, आप साथ के साथ कर सकते हो सॉल्व। तो ये क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। देखो ये क्वेश्चन आपको मैं लिख रहा हूँ। ये डे का क्वेश्चन है। 5 की पावर m अपॉन 5 स्क्वायर अपॉन 2/3 की पावर ये और 9/4। m का मान बताना है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m। m क्या है, m कितना आएगा। सॉल्व करो। जल्दी सॉल्व करो, जल्दी से जल्दी कमेंट करो। m की वैल्यू बतानी है कि m की वैल्यू कितनी आएगी, है ना। टाइम में दे रहा हूँ, लेकिन जिसका सबसे पहले आंसर आएगा वो विनर होगा। चलो टाइम ओवर, है ना। जिसने भी आंसर दिया ठीक है, नहीं दिया तो कोई बात नहीं, अपन स्टार्ट करते हैं। देखो मैं आंसर बताऊंगा थोड़ी देर बाद। m की वैल्यू 2 आएगी, है ना। अब इसके बाद कमेंट किया वो विनर नहीं होगा, है ना। जो कर चुका है उससे पहले मैं देख लूँगा कितने टाइम पे मैंने बताया, उससे पहले सबसे पहले जिसने बताया, टाइम ओवर कहने से पहले बताया, है ना। अब देखो 5 इसको लिख सकता हूँ। देखो 5 ऊपर वाले को 5, ये इसको अपोन को ऊपर ही ऊपर सॉल्व करूँ तो देखो ये ऊपर जाएगा तो ये ऊपर आ जाएगा तो m-2 हो गया। कैसे ये ऊपर गया, देखो ये अपोन के अपोन में अपोन अपोन है, दोनों फ्रैक्शन अपोन फ्रैक्शन है, तो ये ऊपर गया। तो ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं दोनों की पावर 4। तो मैं काम करता हूँ, इसको ऐसे लिख देता हूँ 2 की पावर 2, या यही लिख देता हूँ 2 की पावर 16 कर देता हूँ 2 की पावर। ये अलग अलग हो सकते हैं, देखो जैसे, या उल्टा कर देता हूँ। इसको सॉल्व किया तो ये 3/2 की पावर 2 हो गया। कैसे सर ये समझ में नहीं आया सर। तो समझ में नहीं आया तो 2/3 को ऊपर ले जाते हैं तो माइनस में पावर आती है, तो उसको उल्टा कर देते हैं। मतलब ये नीचे वाली हेजे से जाती है तो वो उल्टी हो जाती है ना। तो ये सर ये नेगेटिव होता है ना सर। चलो नेगेटिव कर दो, 2/3 की पावर -2, मतलब जो भी होता है पूरा ऊपर जाता है तो पावर नेगेटिव हो जाती है, और 9/4। ठीक है। अब इसमें ये 5 की पावर m-2 और इसको सॉल्व किया तो ये माइनस हटाने के लिए उल्टा कर देते हैं 3/2, तो ये हो गया, ये 9/4। 5 की पावर m-2 और 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 बराबर 9/4। देखो 9 से 9 कट गया, 1 से 1 कट गया, 1 आ गया इधर। तो 5m-2 = 1। तो ये 1 कब आएगा, ये आगे देखो यहाँ दिख नहीं रहा होगा आपको। 5m-2 1 कब आएगा,
जब 5 की पावर 0 हो, मैंने बताया था a की पावर 0, इसमें सारे कंसेप्ट मिक्स हो गए, 8 कंसेप्ट। तो 0 मतलब ये जब दो संख्याएं बराबर हो, जब उसके आधार बराबर हो तो घातें भी बराबर होनी चाहिए। तो m-2 बराबर 0 मतलब कोई दो संख्याएं बराबर है तो उसके आधार बराबर है तो घातें बराबर होनी चाहिए, और घातें बराबर है वो संख्या बराबर है तो आधार भी बराबर होना चाहिए। m2 उधर चला जाओ, m की मान 2। यार डायरेक्ट ही दिख रहा था ना यार, देखो जैसे डायरेक्ट दिमाग लगाते हैं, डायरेक्ट सोल्व करते हैं इसको। तो देखो यहाँ पे 2/3 की पावर स्क्वायर लिखा था, तो ये क्या होता है, 2 दूनी 4/9 हो गया, है ना। तो ये 4/9 इधर से गुना उधर जाके भाग में जाता है ना। ये उधर जाके भाग वाला है, उधर जाके गुना में होगा, तो 4/9, 9 से 9, 4 से 4, 1 आ गया। अब देख लो 1 कब आएगा, m-2 1 आना चाहिए, ये वाला स्टेप डायरेक्ट आ गया। m की वैल्यू 2। क्वेश्चन ऑफ द डे को छोड़ के हर चीज़ आपको समझ में आई होगी, और क्वेश्चन ऑफ द डे में भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो, वरना एक बार फिर देख ले आप, है ना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज ये एक्सपोनेंट इतना ही है, पावर और एक्सपोनेंट के जितने भी कंसेप्ट होते हैं स्टार्टिंग बेसिक से लेके एट द टॉप ऑफ द नॉलेज ऑफ एक्सपोनेंट्स फिनिश हो गया, है ना। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे, बाय बाय।